एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वेलेंस का सिस्टम चला रहे हैं जो कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है। इमरजेंसीज़ के बाहर कभी बच्चा अगवा हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। उस तरह के क्राइम और नाखुशगवार वाक़यों को कैमरे की आंख से देखकर उसको होने से रोका जाए। खुदकुशी करना चाह रहा तो एक ख़ास किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में फ्रस्ट्रेशन में होता है। जब उसके अपनाइयत और हमदर्दी के साथ उसको बात की जाए और उसको बताया जाए कि ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, आप हौसला रखें। बदकिस्मती से बच्चों के अगवा के वाक़यात अक्सर हुए। अक्सर वहाँ पर आने वाले ज़ेर हिरासत मुल्ज़म भाग जाते हैं और अक्सर जो है वो जेब तराश वहाँ अपनी मज़मूम हरकतें करते हैं। गहरा तंग तो पुलिस ने करना है, हमने उसको इस काबिल बनाना है कि वो उसको पकड़ सकें, वो उसको बचा सकें, प्रिवेंशन कर सकें। ज़िला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात पर पंजाब के 35 से ज़ायद बड़े अस्पतालों के जो सेफ्टी सिस्टम है उसको पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया। हमारे साथ डीएसपी कोऑर्डिनेशन सेफ सिटी आगा नासिर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर समेत पंजाब के जो बड़े अस्पताल हैं उनको मोनीटर करेगी। सर बताइएगा कि किस तरह से जराइम की शरह को कम किया जाएगा और अस्पताल में होने वाले नाखुशगवार वाक़यात को ख़त्म किया जाएगा। सेफ सिटी का क्या किरदार होगा? देखें, डिजिटलाइजेशन बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में भी और तरक्की पजीर ममालिक में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से सेफ सिटी अथॉरिटी भी जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट्स को। तो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो कैमरे हॉस्पिटल्स में लगे हुए थे उनमें उनके दाखिली खारजी रास्तों पर, उनके आउटडोर और उनकी एमरजेंसीज़ पर वो कैमरे लगे हैं जो कि सर्वेलेंस का काम कर रहे थे। अब उन तमाम कैमरों को पहले तो उनके अपने प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के हेडक्वार्टर में इंटीग्रेट किया गया और फिर वहाँ से उसको मुंसलिक किया जा रहा है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से। हमने लाहौर में वाक़या 11 हॉस्पिटल्स को PPIC 3 सेंटर लाहौर के साथ इंटीग्रेट किया है और ये सिलसिला पंजाब में 35 हॉस्पिटलों तक पहुंच चुका है, जो आगे मज़ीद हॉस्पिटलों तक ये जाएगा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो अक्सर वाक़यात होते थे मिस हैंडलिंग के, जो एमरजेंसीज़ में या एमरजेंसीज़ के बाहर कभी बच्चा अगवा हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, तो उस तरह के क्राइम और नाखुशगवार वाक़यों को कैमरे की आंख से देखकर उसको होने से रोका जाए और अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसको ट्रैक करके क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। सही। अच्छा, ये कौन कौन से अस्पताल हैं इसमें शामिल? जो 11 लाहौर के अस्पताल टारगेट किए गए हैं वो कौन कौन से अस्पताल? वो तमाम ये जो मेजर हॉस्पिटल है, हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल है, मियो हॉस्पिटल है और नवाज शरीफ हॉस्पिटल है और ये जो गंगाराम हॉस्पिटल है, ये तमाम जनरल हॉस्पिटल है। इन तमाम हॉस्पिटल्स के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं 11 उनको इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें से 7 हो चुके हैं और बकिया भी आज इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में बकिया भी हो जाएंगे। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो कम से कम हो, उन पर जो काबू पाया जा सके। ये नाज़रीन अगर आपको मेरा कैमरा में दिखा सके तो हमारे अकब में स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहाँ से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पूरे पंजाब के जो अस्पताल हैं और दीगर शाहराएँ हैं उनको मोनीटर कर रहे हैं। सर बताइएगा, एक और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें जो ख़ुदकुशी करने वाले हजरात हैं या जो लोग कोई इंतहाई इक़दामात उठाने लगते हैं या कॉल्स 15 की मौसूल होती हैं तो उनको इस कंसल्टेंसी दी जाएगी साइकेट्रिस्ट की तरफ से। ये क्या इनिशिएटिव है? ये हमारे ऑलरेडी ये सर्विस मौजूद है कि कोई 15 पे कॉल करता है और ये कहता है कि मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, उसकी कोई वजह बयान करता है। तो यहाँ हमारी जो ख़वातीन हैं वो ख़वातीन को और जो मेल हैं वो मेल को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और उनको एक माहिर नफ्सियात के साथ उनकी बात करवाते हैं। और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो बंदा जो खुदकुशी करना चाह रहा तो एक ख़ास किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में फ्रस्ट्रेशन में होता है। तो जब उसके अपनाइयत और हमदर्दी के साथ उसको बात की जाए और उसको बताया जाए कि ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, आप हौसला रखें। तो हमारे जो साइकाइट्रिस्ट जो मुशावरत फ़राहम करते हैं उससे बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो उसमें हम कामयाब हुए हैं खुदकुशियों को
रोकने के लिए। अच्छा, सेफ सिटी अथॉरिटी क्राइम की शरह को कम करने में कितना मौसर किरदार अदा करी, और ये जो अस्पतालों वाला इनिशिएटिव लिया गया है ये किस हद तक इसका क्या फीडबैक आया है और कितना कामयाब तजुर्बा है? देखिए, हॉस्पिटल के अलावा भी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। हॉस्पिटल एक सर्वेलेंस का एक तरीक़ाकार है। हॉस्पिटल्स कोई क्राइम का गढ़ तो नहीं होते, वहाँ लोग मुश्किल वक्त में आते हैं। बुनियादी मकसद होता है हिफाजत को यकीनी बनाना, मकसद होता है कि सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। लेकिन बदकिस्मती से बच्चों के अगवा के वाक़यात अक्सर हुए। अक्सर वहाँ पर आने वाले ज़ेर हिरासत मुलज़म भाग जाते हैं और अक्सर जो है वो जेब तराश वहाँ अपनी मज़मूम हरकतें करते हैं। तो इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए एक सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद था। उसको एक बड़े पैमाने पर सेफ सिटी के साथ इसलिए लिंक किया गया है कि उस पर प्रॉपर रिस्पांस और सर्वेलेंस की जा सके और उसकी प्रिवेंशन की जा सके। जहाँ तक रह गए सेफ सिटी के बाकी इनिशिएटिव, तो हम एक प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वेलेंस का सिस्टम चला रहे हैं, जो कि बहुत सारे कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में हम बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि हुकूमत वक्त इस टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वेलेंस और सर्विस डिलीवरी की फराहमी को बेहतर करने के लिए जो भी इक़दाम कर सकती है वो कर रही है, और जिसमें सेफ सिटी बिल्कुल अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं ये कहूँ कि सेफ सिटी अथॉरिटी ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया, तो ये गलत नहीं होगी? देखिए, घेरा तंग तो पुलिस ने करना है, हमने उसको इस काबिल बनाना है कि वो उसको पकड़ सकें, वो उसको बचा सकें, प्रिवेंशन कर सकें क्राइम। हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर है यहाँ पर, जो कि एविडेंस प्रोवाइड करता है। और इस वक्त एक हमारा इनिशिएटिव प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का है, जिसमें हम पुलिस को बताते हैं कि आपके फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ क्राइम हो सकता है, जिसके लिए वो प्रिवेंटिव मेजर अपने इम्प्रूव करते हैं। और अगर हो जाता है तो फिर हम उसको ट्रेस करने के लिए हमारे ये जो कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, सारे क्राइम को ट्रैक करके उनको मुल्ज़मान की तस्वीरें, उनको आने जाने के रास्ते, उनकी शनाख्त, उनका तरीक़ा वारदात, ये सब दिखा देते हैं। तो इससे खातर खा क्राइम में कमी आई है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आगा नासिर साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बना रही है।